जय श्री राम। जनक सुकृत मुहूर्त भैदेहि, दशरथ सुकृत राम धरे देहि। सद्भाव रामायण अयोध्या कांड अध्याय 12 कोप भवन का खेल भाग 1। कैकई को कोप भवन में सुलाकर मंथरा द्वार पर सचेत होकर खड़ी है। इस ओर अवध में राज्य अभिषेक की पूर्ण तैयारी हो चुकी है। सूरज डूबने की तैयारी है। सभी तैयारी को आखिरी स्पर्श देकर महाराज दशरथ जी हर्षोल्लास में कैकई से मिलने उनके भवन में प्रवेश करते हैं। अवधपति को खबर नहीं है कि कैकई के भवन में क्या बंदोबस्त हो चुका है। महाराज के मन में एक बात का अति आनंद है कि मैं जब कैकई को अचानक ही राम के राज्य अभिषेक की खबर दूंगा तब उसे कितनी खुशी होगी। ऐसा एक भाव लेकर उन्होंने कैकई भवन में प्रवेश किया। मंथरा ने महाराज दशरथ जी का स्वागत किया। अवधपति ने मंथरा से पूछा, रानी कहाँ है? मैं राजभवन आऊं और रानी स्वागत करने ना आए, ऐसा कभी नहीं होता। दासी बोल, रानी कहाँ है? मंथरा ने धीरे से कहा, महाराज, रानियां अपने हृदय की बात हम दासियों से थोड़े ही करती हैं। मतलब महीपति, आज सुबह से रानी कुछ क्रोध में है। कोप भवन में सोई है। मैं कई बार मनाने गई पर मानती नहीं। दोपहर का भोजन भी नहीं किया। उनके मन में कुछ उदासीनता है। आप आ गए, कोप भवन में जाएं। तुलसीदास जी ने लिखा है, कोप भवन सुनि सकचौ राऊ, भय बस अघोर परई न पाऊ। कोप भवन शब्द सुनते ही महाराज दशरथ स्तब्ध हो गए। जिस गति के साथ वे कैकई के भवन में गए थे वह गति एकदम रुक गई। आगे कदम बढ़ा न सके। अवधपति का अटक जाना तुलसी जी को पसंद नहीं आया। राम राज्य चाहने वाला आदमी आपकी रानी नाराज है, ऐसी एक दासी की बात सुनकर यदि अटक जाए तो वह राम राज्य कैसे ला सकता है। तुलसी जी ने 3 चौपाइयों में महाराज दशरथ की टीका की है। जिनके बाहुबल से इंद्र सलामत रहता, जिनके चरणों में अनेक सम्राटों के मुकुटमणि घिस जाते, ऐसे उस काल के एक महान व्यक्ति महाराज दशरथ खुद की रानी नाराज होकर कोप भवन में सोई है, यह बात सुनकर सूख गए। काम कितना प्रबल है। तुलसी के चिंतकों ने बहुत सरस कहा है, दशरथ जी में काम है, मंथरा में लोभ है और कैकई में क्रोध है। एक ही मकान में काम, क्रोध और लोभ, ये तीनों दुर्गुण खड़े हैं। जिस व्यक्ति के जीवन में काम, क्रोध और लोभ तीनों दुर्गुण एक साथ उपस्थित हों, उसके जीवन में राम राज्य कभी स्थिर नहीं हो सकता। धीरे धीरे दशरथ जी के कदम कोप भवन की ओर बढ़े। अयोध्या में बजते वाद्यों की ध्वनियां अवधेश के कान में गूंज रही थी। भयभीत महीपति कोप भवन की ओर जा रहे हैं। मंथरा यह दृश्य देख रही है। कोप भवन में जाकर राजा ने देखा तो रानी धरती पर सोई है। पुराने और फटे वस्त्र पहने हैं, बाल बिखरा दिए हैं और पूरे महल में अंधकार है। दुख के साथ दशरथ जी ने एकदम कैकई के कमरे में प्रवेश किया। सोया कैकई को झकझोरते हुए प्रश्न किया, हे रानी, आप क्यों रूठी हैं? ज्यों ही दशरथ जी के हाथ का स्पर्श हुआ कि कैकई ने उसे दुत्कार दिया और ज्यों चिड़ी हुई नागिन डंक मारने के लिए मानव के मर्म भाग को ढूंढ रही हो, वैसे कैकई 2 वरदान मांगने दशरथ जी के मर्म स्थान को ढूंढने लगी। महाराज दशरथ जी के व्यवहार में गोस्वामी जी को काम कौतुक दिखाई देता है। इतनी बड़ी उम्र के दशरथ जी में काम कौतुक दिखाई दे, इसे करुणा ही कह सकते हैं। जिस रात को खुद का युवा पुत्र वशिष्ठ जी की सूचना से सभी संयम नियम पालता है, उसी रात को वृद्ध पिता कैकई के स्वरूप में काम दर्शन करता है। ऐसे पिता के घर राम राज्य कैसे संभव हो सकता है?
जिसके घर 4 पुत्र ब्याहे हुए हैं। चारों पुत्र वधू राजभवन में बैठी हैं। जिसका मुकुट टेढ़ा हो गया है और बाल सफ़ेद हो गए हैं। ऐसे अवधेश अभी भी काम कौतुक से मुक्त नहीं। तुलसी जी के दर्शनानुसार मानव के तमाम दुखों का कारण मोह है। तुलसी जी मानते हैं कि किसी भी वस्तु पर एक बार मोह जगने के बाद वह यात्रा बहुत लंबी चलती है। किसी भी वस्तु या व्यक्ति में मोह जगे, उसकी ओर आकर्षण हो तो वह मुझे मिले, मैं वह प्राप्त करूं, भोगूं, ऐसी कामना जगती है। ऐसी कामना जगने के बाद वह वस्तु मेरे हाथ में से कभी निकल न जाए, वह सदैव मेरे पास रहे। ऐसा लोभ पैदा होने के बाद जाने अनजाने उसमें कोई विक्षेप डाले तो तुरंत क्रोध उत्पन्न होता है और क्रोध उत्पन्न होने के बाद मानव का पतन होता है। संक्षेप में गोस्वामी जी के दर्शन में मानव के पतन की यात्रा मोह से शुरू होती है। अवधपति पुण्य श्लोक मानव हैं, इसमें दो मत नहीं, पर वे आसक्ति से मुक्त नहीं और उस आसक्ति ने ही राम राज्य 14 वर्ष पीछे धकेल दिया। गोस्वामी जी ने लिखा है, बार बार कह राव सुमुखी, सुलोचन पिक वचनी, कारण मोहि सुनाऊ, गज गामिनी निज कोप कर। दशरथ जी कैकेयी से बार बार पूछते हैं, हे सुमुखी, हे सुलोचनी, हे कोकिल कंठी, हे गजगामिनी, अपने क्रोध का कारण बता। हे प्रिय, तेरा चेहरा चंद्र है और मेरा मन चकोर है। मुझे तेरे चेहरे के सिवाय दूसरा कुछ दिखाई नहीं देता। कैकेयी, ऐसे महत्व के दिन तू क्यों नाराज हो गई। जय श्री राम।